तो अब आप उतार सकते हैं इसको, क्योंकि नाजरीन इसका वेट इतना ज्यादा है, पूरे 21 गोल्ड मेडल, एक नहीं दो नहीं बल्कि 21 गोल्ड मेडल लेकर इस वक्त ये यहाँ पर मौजूद है। हमने सोचा कि इनका इंटरव्यू किया जाए, हो सकता है कि आप लोग इनका भी इंटरव्यू देख ही लें, बल्कि आप इसके बदले उन लोगों का इंटरव्यू देखेंगे जो इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि 15 मिलियन व्यूज हैं और इसको आप बड़े शौक से देखते हैं। वो बाकायदा टाट स्कूल था जिसमें हम घर से टाट लेके जाते थे और वहाँ पे पढ़ा जाता था। मैं ये रिसीव कर रहा था मेडल्स डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से। तो उस वक्त ऑडियंस में मेरे वालिद साहब मौजूद नहीं थे, उनकी वफ़ात हो चुकी है। कहीं ना कहीं गम भी था कि वालिद साहब इस जगह मौजूद नहीं है। जब कन्वोकेशन अनाउंस हुई थी हमारी, उस दिन से मुझे ये परेशानी थी कि कन्वोकेशन तो होगी, मैं गेस्ट को किन किन को बुलाऊंगा। जब हमारे कॉलेज वालों ने हमसे गेस्ट लिस्ट मांगी कि आप ऑडियंस में किन को बुलाना चाहते हैं, मैं पहली दफ़ा जब लाहौर आया था तब मेरा एडमिशन हुआ था, इससे पहले मैंने लाहौर नहीं देखा हुआ था। तो उन्होंने बुला के मुझे कहा पंजाबी में कि पुत्र लाहौर डॉक्टर बड़े ने, लाहौरू पढ़ के फिर गांव आना है, अपने लोगों की खिदमत करनी है। वो बेंटे, वो गुल्ली डंडा, वो बांदर किला सब कुछ खेला है आपने? हाँ जी बिल्कुल। वो बंटे कंचे, जिसे उर्दू में तो कंचे कहते हैं, हम गांव में तो बंटे ही कहते हैं, और मेरा निशाना उनमें काफ़ी अच्छा था। गुल्ली डंडा भी बहुत खेला है। 21 मेडल से नजर आ रहा है। पब्लिक बहुत सारा क्रिटिसाइज भी करती है जब कोई नेगेटिव चीजें हो जाती है, लेकिन व्यूज इनके कम होते हैं। ये सवालिया निशाना आप लोगों के लिए। आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने वाले हैं, मुझे पता है आप लोगों ने इसका इंटरव्यू बिल्कुल नहीं देखना, बल्कि आप इसके बदले उन लोगों का इंटरव्यू देखेंगे जो इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि 15 मिलियन व्यूज हैं और इसको आप बड़े शौक से देखते हैं। वलीद साहब जिनको 29 गोल्ड मेडल मिले थे और साथ ही साथ इनको भी 21 गोल्ड मेडल दिए गए हैं, पूरे 21 गोल्ड मेडल, एक नहीं दो नहीं बल्कि 21 गोल्ड मेडल लेकर इस वक्त ये यहाँ पर मौजूद है। हमने सोचा कि इनका इंटरव्यू किया जाए, हो सकता है कि आप लोग इनका भी इंटरव्यू देख ही लें। ये हमारे मुल्क का असल कीमती असासा है, ये वो लोग हैं, ये वो मसीहा हैं, जब हमें कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दुख, अल्लाह खुदा ना खासा कोई हादसा होता है तो हम इनके पास जाते हैं और ये हमें उस बीमारी से अल्लाह ताला के हुक्म से निजात दिलाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शहराज। शहराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जब मैं मेडल आपको पहना रहा था, या यहाँ से उठा के, वैसे तो मैं नहीं पहना रहा था, तो आप कह रहे थे काफी भारी है ये मेडल, तो अब आप उतार सकते हैं इसको, क्योंकि नाजरीन इसका वेट इतना ज्यादा है कि पढ़ाई में तो ये वेट उठाते रहे लेकिन पहनने में ये बहुत ज्यादा भारी है। शहराज साहब बताइएगा, इतने भारी मेडल, वो भी 21 मेडल MBBS में, मतलब साथ में आप जब एडमिशन लेना होता तब इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो ये किस तरह से आपने हासिल किया, क्या कुछ किया आपने इसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ़ लाए। हाँ, जैसा आपने अभी बताया है कि मेहनत तो बहुत ज़्यादा दरकार होती है इस काम के लिए, और सिर्फ मेहनत नहीं, मुसलसल मेहनत मेरे ख्याल में दरकार होती है इस तरह का कोई भी काम करने में, क्योंकि MBBS एक लंबी जर्नी है, 5 साल हैं। आप MBBS से पहले की एक अलग जर्नी है, उसमें आपकी एफ़र्ट होती है, आप FSC करते हैं, फिर MCAT, 1 लाख के करीब स्टूडेंट्स MCAT दे रहे होते हैं, उनमें से 3 से 4 हज़ार की सिलेक्शन होनी होती है, तो वो इटसेल्फ एक टफ़ जॉब है। लेकिन MBBS में आने के बाद भी पहले हम सुनते थे कि लोग कहते थे कि बस FSC कर लो, MCAT कर लो, आगे आसानी है आसानी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में MBBS के दौरान की जो जर्नी है वो काफ़ी मुश्किल है, आपको मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है तभी ये अचीव होता है। और बाकी अल्लाह ताला की रहमत है, वालिदैन का जो साथ रहा, सपोर्ट रही। आल्दो जब मैं ये रिसीव कर रहा था मेडल्स डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से, तो उस वक्त ऑडियंस में मेरे वालिद साहब मौजूद नहीं थे, उनकी वफ़ात हो चुकी है, तो वो चीज़ मुझे हर्ट कर रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उनके ख्वाब के मुताबिक MBBS मुकम्मल किया है। अच्छा, ये उनका ख्वाब था, उनका ड्रीम था कि आप डॉक्टर बने, बचपन से ही शौक था? जी बिल्कुल। मेरे वालिद साहब का बचपन से तो शायद नहीं, मेरा भी ड्रीम नहीं था बचपन से कि मैं डॉक्टर ही बनूं। जैसे होता है कि छोटे होते हम सोचते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है, ऐसा वाला कोई ड्रीम नहीं था। गांव में रहते थे, वहाँ यही था कि बस पढ़ना है, क्योंकि वालिद साहब भी मैट्रिक पास थे। वालिद साहब को ये होता था कि बेटा हम तो सही तरीके से पढ़ नहीं पाए, तुम लोग अच्छे से पढ़ना, पढ़े लिखे की इज़्ज़त होती है, और यही पॉइंट ज़हन में होता था कि पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ये कभी नहीं सोचा था कि डॉक्टर ही बनना है सिर्फ। अच्छा, आपने जिक्र किया कस्बे का, आप एक गांव में रहते थे, उस वक्त वहाँ पर जब आपने इनिशियल स्टडीज़ ली हैं, बेसिक स्टडीज़ जो करते हैं, वहीं से की थी आपने? जी, मैं गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। वो गांव का नाम भी बता दें। जी, मैं फरूका गांव है हमारा, तहसील साहिवाल है और सरगोदा डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर आता है ये। वो बाकायदा टाट स्कूल था जिसमें हम घर से टाट लेके जाते थे और वहाँ पे पढ़ा जाता था। ये बताने का मकसद ये नहीं कि बहुत मुश्किल हालात में पढ़ा है, लेकिन वहाँ का माहौल ऐसा ही था कि स्कूल में हम टाट खुद लेके जाते थे, और वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई है। फादर की डेथ कब हुई थी?
फादर की डेथ हुई थी जब मैं 4th ईयर MBBS में था। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही डेथ हुई थी उनकी। 4th ईयर एग्ज़ाम से पहले हमारे स्टैंड अप एग्ज़ाम्स होते हैं, जो फुल बुक एग्ज़ाम होते हैं, जो कॉलेज कंडक्ट करवाता है। उससे 7 दिन पहले मेरे फादर साहब की डेथ हुई थी और उनका ख्वाब था कि मैं MBBS करूं। इनफैक्ट मैं तो पहले प्री इंजीनियरिंग कर रहा था, वहाँ पे मैंने 6 मंथ्स गुजारे। समर कैंप्स होते हैं कॉलेजेस में, फिर मैंने एडमिशन भी पंजाब कॉलेज में ले लिया। तो उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, जैसे आपकी ख्वाहिश है मैं डॉक्टर बन जाऊँगा। तब ऐसी कोई सोच नहीं होती थी कि डॉक्टर बन के क्या फ़ायदे हासिल होंगे या इंजीनियर बन के क्या फ़ायदे हासिल होंगे। बस ये था कि वालिद साहब ने कहा डॉक्टर बनना है तो उनकी खुशी के लिए कर लेते हैं, और शायद कहीं ना कहीं वो जो मैंने उनकी खुशी के लिए फ़ैसला लिया था वो मुझे हमेशा काम आया और उसमें अल्लाह ताला ने बरकत डाली और ये सब कुछ हासिल हो गया। बताइएगा कि जब ये मेडल आपको मिल रहे थे उस वक्त क्या सोच रहे थे आप? ये मेडल जो क्रेडिट है किसको देना चाहेंगे? जी डेफिनेटली क्रेडिट तो मेरे पेरेंट्स को जाता है, स्पेशली मेरे फादर को, क्योंकि फ़ादर की ख्वाहिश पे ये सब कुछ हुआ है। अगर वो उस दिन मेडल्स लेते हुए मुझे देखते तो बहुत एक और समा होता है और एक और मेरी फीलिंग्स अलग होती। मेरी मेडल्स रिसीव करते हुए बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स थी। मैं खुश भी था, साथ साथ ये कहीं ना कहीं गम भी था कि वालिद साहब इस जगह मौजूद नहीं है। तो यही था कि बस परेशानी थी साथ साथ अंदर अंदर। जब कन्वोकेशन अनाउंस हुई थी हमारी, उस दिन से मुझे ये परेशानी थी कि कन्वोकेशन तो होगी, मैं गेस्ट को किन किन को बुलाऊंगा। जब हमारे कॉलेज वालों ने हमसे गेस्ट लिस्ट मांगी कि आप ऑडियंस में किन को बुलाना चाहते हैं, तो मैं कंफ्यूज था कि लोग अपने अम्मी अबू का नाम दे रहे हैं तो मैं अबू की जगह किसको बुलाऊं, अंकल को बुलाऊं, भाई को बुलाऊं। तो ये बातें मेरे जहन में चल रही थी। अल्लाह पाक उनकी दर्जात बुलंद करे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इन मेडल को हासिल करने के लिए कितने % मार्क्स लेने पड़ते हैं? आप बता रहे थे ऑफर कि 50% मार्क्स में भी गुजारा हो जाता है, तो फिर इतनी एक्स्ट्रा मेहनत करने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर तो बन जाते, आप डॉक्टर तो बन ही जाना था आपने। जी MBBS में मेडिसिन में पास होने के लिए 50% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं और मेडल आपको 85% मार्क्स पे मिलता है, जिसे हम डिस्टिंक्शन कहते हैं। तो ये जैसे आपने पूछा कि इतनी ज़रूरत क्या थी कि मैं 50% पे पास होने की बजाय 85% को अचीव करने में लगा रहा, तो हमेशा से कहीं ना कहीं अंदर ये दिल में जज्बा था कि बेहतर से बेहतर करना है। शुरू से ही यही होता था कि अच्छा पढ़ना है, अच्छा काम करना है, और हमेशा यही रहा। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा अच्छा पढ़ना पड़ा और वालिदैन के लिए मैं वालिद साहब की ख्वाहिश के हिसाब से मैं अच्छा पढ़ता था। तो अच्छा आप बताइएगा कि फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? जी मेरे वालिद साहब जब मैं MBBS में आया तो उन्होंने यही कह के भेजा गांव से। मैं पहली दफ़ा जब लाहौर आया था तब मेरा एडमिशन हुआ था, इससे पहले मैंने लाहौर नहीं देखा हुआ था। तो उन्होंने बुला के मुझे कहा पंजाबी में कि पुत्र लाहौर डॉक्टर बड़े ने, लाहौरू पढ़ के फिर गांव आना है, अपने लोगों की खिदमत करनी है। तो वो बात मेरे जहन में बैठ गई है। इंशाल्लाह यहाँ से स्पेशलाइजेशन करके तो अपने गांव को लौटना है, वहाँ के लोगों को सर्व करना है, इंशाल्लाह यही जज्बा है। ठीक है डॉक्टर साहब बताइएगा कि जो इस वक्त नौजवान नस्ल MBBS करना चाह रही है, मेडिकल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जाहिर बात आप इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए, क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या ओपिनियन देना चाहेंगे उनको, किस तरह से वो स्ट्रगल करें? स्मार्ट स्टडी की तरफ जाना चाहिए या इसमें बस हर वक्त पढ़ते रहना चाहिए आपको? नहीं ऐसा नहीं है। क्वांटिटी डजेंट मैटर, इट इज़ क्वालिटी दैट मैटर। क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए। आप ये नहीं कि 12 घंटे या 14 घंटे पढ़ें, उसकी बजाय आप स्मार्ट स्टडी करें। मैं भी यही करता था, मैंने सारे कॉलेज के फंक्शंस भी अटेंड करने होते थे। स्पोर्ट्स वीक में मैं स्पोर्ट्स पे ही फोकस करता था। मैं इसी टाइप का बंदा हूँ कि जिस वक्त जो काम कर रहा हूँ उसी पे फोकस रहूँ। तो मेरे ख्याल में मेरा तो मैसेज यही होगा कि जो भी आप काम करें उसमें फोकस रहें, मुसलसल मेहनत करें और अल्लाह ताला पे यकीन रखें, इंशाल्लाह आप अचीव कर लेंगे वो गोल। डॉक्टर साहब आपसे मैं बड़ा मजे का सवाल करने वाला हूँ। स्पोर्ट्स का भी आपने जिक्र किया, गांव से आपका ताल्लुक है, वो बेंटे, वो गुल्ली डंडा, वो बांदर किला सब कुछ खेला है आपने? बिल्कुल सब कुछ खेला है आपने? हाँ जी बिल्कुल। वो बंटे कंचे, जिसे उर्दू में तो कंचे कहते हैं, हम गाँव में तो बंटे ही कहते हैं, और मेरा निशाना उनमें काफ़ी अच्छा था। गुल्ली डंडा भी बहुत खेला है। और किस मेडल से नजर आ रहा है? बांदर किला, ये सारी गेम्स खेली हैं, गांव की जो सारी गेम्स होती हैं वो खेली हैं, क्रिकेट भी खेली है। चलें जी, खेलों के साथ साथ आप डॉक्टर भी बन सकते हैं। ये बात गलत है कि आप बस पढ़ते रहें। डॉक्टर साहब आपके लिए एग्जाम्पल है। आखिर में क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के तवज्जुह से? जी मेरी यही अपील है कि मैंने MBBS अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज से किया है। जब हम MBBS करने के लिए यहाँ पे आए, पहली दफ़ा कॉलेज में एंटर हुए,
तो कॉलेज की बिल्डिंग देख के हम काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए थे कि ये कैसा कॉलेज है। हमने तो सुना था कि मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी बिल्डिंग होती है, बहुत अच्छा कैंपस होता है, उसमें प्ले ग्राउंड्स होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था अमीरुद्दीन में। काइंडली मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि अमीरुद्दीन को एक अच्छी बिल्डिंग दी जाए। उसके अलावा हम गांव से आते हैं, अपने गांव छोड़ के लाहौर आए हैं, हमें हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं दी जाती, हम प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं, मुश्किल से हम गुजारा करते हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल में अमीरुद्दीन को एक प्रॉपर कैंपस और प्रॉपर हॉस्टल मिलना चाहिए, जो कि उसका हक है। क्योंकि आप सिर्फ कॉलेज बना देते हैं, उसको मेडिकल कॉलेज का नाम दे देते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स एडमिट भी कर लेते हैं, तो एडमिशन के बाद वो आके डिसअपॉइंट ही होते हैं कि ऐसे कॉलेज में हमने 5 साल गुजारने। तो अच्छा कैंपस और अच्छा हॉस्टल अमीरुद्दीन डिज़र्व करता है, इससे मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, ये वो असल कीमती असासा है हमारे मुल्क का, जिनको हमें पोर्ट्रे करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, इनके ऊपर बातचीत करनी चाहिए। इसके मद्दे मुकाबल जो दूसरी चीज़ें होती हैं, जो कंट्रोवर्सी वाली होती हैं, उसको हम ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं कि इस इंटरव्यू को कहाँ तक पहुँचाया जाता है, कौन कौन लोग देखते हैं और कितनी हाइप क्रिएट की जाती है। दूसरी चीज़ों की तो बहुत सारे लोग हाइप क्रिएट कर देते हैं और पब्लिक बहुत सारा क्रिटिसाइज भी करती है जब कोई नेगेटिव चीज़ें हो जाती है, लेकिन व्यूज इनके कम होते हैं। ये सवालिया निशान आप लोगों के लिए छोड़े जा रहे हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।